नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, जो कि एकदम धमाकेदार रहा। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और दोनों ने शानदार शतक ठोक डाले। तो आखिर टीम इंडिया का स्कोर अभी कितना चल रहा है और कितने विकेट गिरे हैं, यह पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया जीत पाएगी या फिर नहीं, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। शुभमन गिल 68 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर नाबाद थे, जबकि साई सुदर्शन 32 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो सभी की निगाहें इन दोनों बल्लेबाजों पर थीं। टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचाया जाए और हुआ भी यही। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और शुभमन गिल ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने अल्जारी जोसेफ की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर दिन की पहली बाउंड्री जड़ी। साई सुदर्शन ने भी जोमेल वारिकन की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। दोनों ने संभल कर खेलते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक पूरा किया, जब उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय फैंस ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। गिल ने अपने बल्ले को हवा में लहराकर इस खास पल को सेलिब्रेट किया। साई सुदर्शन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने खारी पियरे की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े और फिर अल्जारी जोसेफ की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर अपने पहले टेस्ट शतक की ओर तेजी से बढ़े। सुदर्शन ने रोस्टन चेज की गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था और उन्होंने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथी विकेट के लिए 180 रनों से ज्यादा की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लंच के बाद वेस्टइंडीज ने वापसी की कोशिश की। जोमेल वारिकन ने साई सुदर्शन को 108 रनों पर आउट किया, जब उनकी गेंद पर शाई होप ने कैच लपका। इसके बाद ध्रुव जुरेल मैदान पर आए, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक सके और अल्जारी जोसेफ की गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल ने इसके बाद भी अपनी आक्रामकता बरकरार रखी। उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया, जिसे देखकर वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। लेकिन खारी पियरे ने गिल को 145 रनों पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। गिल की इस पारी में 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। रविंद्र जडेजा ने इसके बाद अक्षर पटेल के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ने संभल कर खेला और वेस्टइंडीज के स्पिनरों को परेशान किया। जडेजा ने खारी पियरे की गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर बाउंड्री जड़ी। अक्षर ने अल्जारी जोसेफ के खिलाफ डिफेंसिव शॉट्स खेले, लेकिन जेडन सील्स ने अक्षर को 28 रनों पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने जडेजा का साथ दिया। सुंदर ने रोस्टन चेज पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया। जडेजा ने 55 रन बनाए, लेकिन जोमेल वारिकन ने उन्हें आउट किया। वॉशिंगटन सुंदर ने 40 रन बनाए और जसप्रीत बुमराह के साथ 50 रनों की साझेदारी की, लेकिन अल्जारी जोसेफ ने सुंदर को पवेलियन भेज दिया। निचले क्रम में बुमराह और मोहम्मद सिराज ने आक्रामक बल्लेबाजी की। बुमराह ने जेडन सील्स पर छक्का जड़ा, सिराज ने भी 2 चौके लगाए। कुलदीप यादव ने अंत में 18 रन जोड़े। तीनों ने मिलकर आखिरी विकेटों के लिए 60 रन जोड़े, लेकिन खारी पियरे ने सिराज को 12 रनों पर आउट कर भारत की पारी समाप्त कर दी। इस तरीके से टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 462 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। भारत की ओर से शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 145 रनों की तूफानी पारी खेली और साई सुदर्शन ने 108 रनों का योगदान दिया। अब वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत हुई और टेगेनारिन चंद्रपॉल के साथ जॉन कैंपबेल ओपनिंग करने उतरे। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर मेडन फेंका, जिसने वेस्टइंडीज पर दबाव बनाया, लेकिन चंद्रपॉल ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर 2 चौके लगाए। कैंपबेल ने कुलदीप यादव के खिलाफ संभल कर खेला। दिन के आखिरी सत्र में रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी गई, जिन्होंने जॉन कैंपबेल को 25 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद ब्रैंडन किंग और टेगेनारिन चंद्रपॉल ने पारी संभाली। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। चंद्रपॉल 38 और किंग 18 रन बनाकर नाबाद थे।
दोस्तों, भारत ने पहली पारी में 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है और अब गेंदबाजों पर निर्भर करता है कि वे वेस्टइंडीज को जल्द समेट पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस टेस्ट को जीत पाएगा या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ही जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा का आया जबरदस्त तूफानी गेंदबाजी करते हुए बुमराह ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को खून के आंसू रोने के लिए कर दिया। मजबूर तो वही मोहम्मद सिराज और जडेजा ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है। तो आखिर जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तूफान मचाते हुए कितने विकेट झटका? जडेजा और सिराज ने कितने बल्लेबाजों को शिकार बनाया? इन तीनों की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच पहले ही दिन से एक तरफा होता दिख रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 495 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस स्कोर में यशस्वी जायसवाल की शानदार 145 रनों की पारी, केएल राहुल के 80 और खुद कप्तान शुभमन गिल के 92 रनों का अहम योगदान रहा। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम जब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। वेस्टइंडीज की ओर से टेगेनारिन चंद्रपॉल ने 45 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका। कप्तान रोस्टन चेज ने 30 रन का योगदान दिया, जबकि जॉन कैंपबेल, ब्रैंडन किंग और शाई होप जैसे प्रमुख बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का अटैक थमने का नाम नहीं ले रहा और वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 185 रनों पर ढेर हो गई। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा के तूफानी गेंदबाजी को विस्तार से दिखाने वाले हैं। शुरुआत हुई टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ, जिन्होंने अपनी रफ्तार और स्विंग से वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया। सिराज ने खतरनाक स्विंग दिखाते हुए टेगेनारिन चंद्रपॉल को 45 रनों पर आउट कर वेस्टइंडीज को पहला बड़ा झटका दिया, जिससे उनकी पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद उन्होंने जॉन कैंपबेल को भी सिर्फ 15 रनों पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। उनकी ये घातक शुरुआत ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। सिराज ने 12 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट लिए और 4.00 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। उनकी ये दमदार शुरुआत ने साबित कर दिया कि वे नई गेंद के साथ कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए मंच तैयार कर दिया। इतना ही नहीं, सिराज के बाद भारतीय गेंदबाजी के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऐसा कहर बरपाया कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। उनकी यॉर्कर और बेहतरीन लाइन लेंथ के सामने कोई भी वेस्टइंडीज का बल्लेबाज टिक नहीं सका। बुमराह ने सबसे पहले खतरनाक बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को केवल 10 रनों पर बोल्ड करके टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज को 30 रनों पर पवेलियन भेजकर मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लेकिन बुमराह का जलवा यहीं नहीं रुका, उन्होंने इसके बाद लगातार 3 विकेट और चटकाए। अनुभवी बल्लेबाज शाई होप को 8 रन पर आउट किया, फिर टेल एंडर जोमेल वारिकन को 2 रन पर और आखिर में जेडन सील्स को 0 पर आउट करके अपना 5 विकेट पूरा किया। बुमराह ने 15 ओवर में सिर्फ 42 रन देकर 5 विकेट लिए और 2.80 की बेहतरीन इकोनॉमी से गेंदबाजी की। उनका यह शानदार प्रदर्शन किसी भी भारतीय फैन के लिए गर्व की बात थी और उन्होंने वसीम अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एशिया से बाहर सबसे ज्यादा 159 विकेट पूरे कर लिए। लेकिन असली तबाही आना तो फिर भी बाकी थी, जब गेंद अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा के हाथों में आई। जडेजा ने अपनी सटीक और नपी तुली स्पिन से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को जाल में फंसा लिया। उन्होंने अपनी पहली ही स्पेल में खतरनाक दिख रहे एलिक अथांजे को 22 रनों पर आउट कर भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई।